will be a capacitor of 4 microfarad is connected is shown in the circuit. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The amount of charge on the capacitor plates will be. यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5। ये सर्किट हमें पूरा दिया हुआ है, बस उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो हमारा फिगर में बना नहीं था, मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसमें पूछ रहा है 4 माइक्रोफैरेड का पर कितना चार्ज होगा। अब चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, Q = CV। अब C तो हमें पता है 4 माइक्रोफैरेड, हमें केवल पोटेंशियल निकालना है। तो देखो जो भी 4 माइक्रोफैरेड पर पोटेंशियल होगा वही EF के टर्मिनल, वही इसके टर्मिनल के बीच होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर कैपेसिटर जुड़ा होता है तो उस वाले रास्ते में, उस वाले पाथ पर कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो 10 ओम पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब 10 ओम पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब I = 0 होगा, तो V = भी 0 होगा, मतलब कोई भी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने के कारण जो भी पोटेंशियल EF के बीच होगा वही हमारा 4 माइक्रोफैरेड पे होगा। और EF पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जो भी EF पर पोटेंशियल होगा वही AB टर्मिनल पर होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है, और वही हमारा CD पर होगा। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला सर्किट ले लेते हैं, ABCD ले लेते हैं। हमारा EF में करंट नहीं फ्लो होगी, ABCD में तो करंट फ्लो होगी ना। तो ABCD में करंट फ्लो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, V हमें पता है और R हमें पता है, तो V = IR लगा सकते हैं। और दोनों ही R = यहाँ पर 2 ओम दिया है, यहाँ पर 0.5 ओम दिया है, और ये दोनों ही यहाँ पर ओम है, और ये दोनों ही कैसे हैं, सीरीज़ में है, तो दोनों का हमने जोड़ दिया। 2 + 0.5 = 2.5 ओम। V = है 2.5 वोल्ट, तो V = IR लगा लिया, तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर, मतलब इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक, तो 2 ओम पर भी कितनी करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर की होगी। तो क्या यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, CD के बीच वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V = IR, I बराबर कितना है, 1 एम्पियर है, R = 2 ओम है, तो CD के बीच पोटेंशियल कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यही पोटेंशियल हमारा EF के बीच भी होगा, यही हमारा AB के बीच भी होगा। तो EF के बीच हमारा पोटेंशियल कितना आ गया, 2 वोल्ट हो गया, और जो हमारा EF के बीच होगा वही हमारे सर्किट में, क्योंकि इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होना नहीं है। तो फिर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q = CV। C बराबर दिया है 4 माइक्रोफैरेड और V बराबर दिया है 2 वोल्ट। 8 × 10⁻⁻6 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड है ना, तो × 10⁻⁻6, और V बराबर हमने 2 वोल्ट निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, इतना आ गया।